हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक फिर से नया विज्ञापन लेके आया हूँ, ठीक है? ये विज्ञापन है कर्नाटका बैंक लिमिटेड का, ठीक है? अब बात करेंगे कि कर्नाटका बैंक लिमिटेड में कौन-कौन सी वैकेंसी निकली है, कि क्या पोस्ट निकली है, किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी है और कब से फॉर्म भरे जाएँगे, कब तक फॉर्म भरे जाएँगे, इन सब चीज़ों के बारे में, सिलेक्शन कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है? तो जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि ये बैंक सरकारी है या प्राइवेट है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कर्नाटका बैंक लिमिटेड एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है? ये साउथ इंडिया की बैंक है, कर्नाटक स्टेट की बैंक है, ठीक है? तो इसके लिए प्राइवेट बैंक है, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार मैं तो गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट बैंक का फॉर्म क्यों भरूँ? तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ दोस्तों कि आप अगर गवर्नमेंट बैंक की इससे तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट बैंक की फॉर्म क्यों भरना चाहिए। इसके लिए एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट बैंक की आप तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इस समय देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी इस चरम सीमा पे है, तो आप लोगों के लिए जो इस समय जो भी अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी बैंक में भी मिल रही है, तो आपको जाना चाहिए उसके साथ, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, ठीक है? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है जो गवर्नमेंट बैंकों की बात कर रहे हो। आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करते रहिए। लेकिन साथ-साथ में इसका पेपर देने को कोई बुराई नहीं है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा कि ये लाइव पेपर देने को मौका मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट होगा कि आपने कैसे पेपर आता है, कैसे पैटर्न पे आता है, किस तरह क्वेश्चंस आएँगे और आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करेगा, ठीक है? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको देने से क्या होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो पे स्केल बहुत अच्छा ऑफ़र कर रहा है, तो उस पे स्केल पे काम करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग यंग हैं और जो अभी फ्रेशर्स हैं, उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं है। क्योंकि कोई भी बैंक जो है प्राइवेट बैंक में अगर आप जाते हो, नौकरी करना चाहते हो, तो इस पे स्केल पे फ्रेशर्स के लिए मौका बहुत कम बैंकों में ही मिलता है, ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें सिंगल एग्ज़ाम है, ठीक है? कोई प्री और मेन का चक्कर नहीं, सिंपल एक वन डे एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन होगा। एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक पीआई या पर्सनल इंटरव्यू वगैरह हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो अभी एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन नहीं है, डिपेंड करता है बैंक के कितने लोग क्वालिफ़ाइड होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है? दूसरा इसका पेपर पैटर्न भी मुझे लगता है जहाँ तक है जितना गवर्नमेंट बैंक का टफ आता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा-सा लिबरल रहेगा, थोड़ा-सा आसान रहेगा, तो आपके लिए अच्छा मौका है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन की, तो कॉम्पिटिशन भी गवर्नमेंट बैंकों के कंपैरिजन इसमें थोड़ा-सा कम रहेगा, ठीक है? तो इसको मुझे लगता है कि इसको आप लोग पास ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है? आप आगे अब विज्ञापन शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और ताकि आपको आने वाले भविष्य में जो भी नोटिफ़िकेशन है उसके वीडियो आपको मिलते रहे। अब जब तक मैं आप लोगों से बात कर रहा था, तब तक अभी-अभी देख रहे हैं कि 2 नोटिफ़िकेशन और आ चुके हैं। तो इस तरह के नए-नए नोटिफ़िकेशन के बारे में आपको जानकारी समय पे मिलती रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जैसे ही आप मेरा वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत सबसे पहले नोटिफ़िकेशन इसके पास पहुँच सके, ठीक है? और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उन लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों का समय खराब ना करते हुए अब चलते हैं विज्ञापन की ओर। विज्ञापन निकला है कर्नाटका बैंक लिमिटेड का, ठीक है? कर्नाटका बैंक लिमिटेड की पोस्ट जो निकली है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। देखिए कस्टमर सर्विस एसोसिएट कोई और पद नहीं है, ये सिंपल क्लैरिकल की पोस्ट है, ठीक है? पहले ये क्लैरिकल के नाम से आता था, क्लर्क की वैकेंसी के नाम से आता था। अब इन्होंने पद का नाम चेंज कर दिया है, पद का नाम कर दिया है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है? तो ये बात होगी पोस्ट की। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन कब से भरे जाएंगे, तो 20 नवंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन भरे जाएंगे। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024, यानी ऑलमोस्ट 10 दिन का ही टाइम आपको फॉर्म भरने का मिलेगा। बहुत कम टाइम स्पैम में आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट, ठीक है? तो जैसे ही आपकी फॉर्म भरने की डेट खत्म होगी उसके लगभग 15 दिन बाद यानी 15 दिसंबर के आसपास टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है कि 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्जाम भी करा लेंगे ये, ठीक है? अब बात करते हैं फीस क्या लेंगे, तो फीस की बात करें जहाँ तक जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं उनके फीस जो है 700 रुपए की फीस रखी गई है, ठीक है? एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फीस जो है 600 रुपए रखी गई है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एज, किस एज के लोग भर सकते हैं, ठीक है? इस समय जितनी भी बैंक्स हैं वो सब यंग लोगों को मौका दे रही हैं, यंग लोगों को लिए अपॉर्चुनिटी है, तो ये बैंक भी उसी पैटर्न पे काम करते हुए मैक्सिमम एज 26 साल तक के युवाओं के लिए मौका दे रही है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, जिनकी एज जो है 1 नवंबर 2024 को 26 साल पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं,
वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन की बात की है, क्वालिफ़िकेशन जो इसमें माँगी गई है, वो सिंपल ग्रेजुएट यानी जिन्होंने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, ठीक है? इस तरह का किसी भी ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा वाले नहीं, ओनली ग्रेजुएशन का कोर्स, डिग्री कोर्स होना चाहिए, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? लेकिन इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात करी है, जो क्राइटेरिया है, तो जिनका अभी रिजल्ट निकल आया है 1 नवंबर 2024 से पहले जिनका रिजल्ट निकल चुका है या जिनको अपनी मार्कशीट मिल चुकी है, वो लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर किसी का रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, वो इसके लिए वैलिड नहीं है। लेकिन 1 नवंबर 2024 से पहले जिसका रिजल्ट निकल चुका है, वो लोग इसमें अपना आवेदन कर पाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन कर लेंगे तो इसके जो एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, तो एग्जाम सेंटर ज़्यादातर इसमें देखिए साउथ इंडिया की बैंक है, तो ज़्यादातर तो साउथ इंडिया में ही सेंटर है एग्जाम के, लेकिन फिर भी जो है नॉर्थ इंडिया का एक सेंटर है न्यू दिल्ली, जो हम सब लोगों का फेवरेट जगह है। न्यू दिल्ली का एग्जाम सेंटर है। दूसरा आपकी बात करें तो मुंबई है। तीसरा आप बात करें बेंगलुरु है, ठीक है? चौथा सेंटर आपका चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, पुणे है, इसके बाद मैंगलोर है। तो इस तरह की इनको ज़्यादातर सेंटर ज़्यादातर इनके एग्जाम सेंटर जो साउथ इंडिया में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया के, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद कितना पेमेंट मिलेगा, तो बहुत अच्छा इन्होंने पेमेंट ऑफर किया है। इनका सीटीसी जो रखा है वो मैक्सिमम 59,000 पर मंथ का जो सीटीसी इन्होंने अभी ऑफर कर रहे हैं इनिशियल ज्वाइनिंग पे, ठीक है? जो ज्वाइनिंग पीरियड के लिए पहले जो है आपको 6 महीने का इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है? वो आपका प्रोविजन पीरियड के रूप में काउंट करेगा, ठीक है? प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपको 3 साल का बॉन्ड आपको साइन कराएगी, बैंक साइन कराएगी। बॉन्ड में कितना पैसा, मतलब 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो बैंक आपसे कितना पैसा लेगी बॉन्ड के रूप में, तो ये आपके ऑफर लेटर में ही मेंशन होगा। अभी विज्ञापन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है उन्होंने, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो सिंगल एक एग्जाम होगा इसमें, ठीक है? पेपर जो है इसमें 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जैसे सारी और अदर बैंक का जो पेपर होते हैं उसी तरह इसका भी 5 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन होगा रीजनिंग का, दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, तीसरा होगा कंप्यूटर नॉलेज का, चौथा होगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है? जनरल अवेयरनेस मतलब जो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ तक वो क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और 5वां होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिकल वाला पोर्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, ठीक है? इस तरह 5 सेक्शन होंगे। पांचों सेक्शन में आप देखेंगे तो 40-40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? और जो नंबर की बात करें तो सबके 40-40 इक्वल मार्क्स होंगे, ठीक है? तो ये टोटल क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है? लेकिन हर सेक्शन के लिए इसमें जैसे और बैंकिंग पेपर में भी होता है, टाइम स्लॉट हर सेक्शन के अलग अलग दे रखा है। तो आप देखिएगा रीजनिंग की बात करें तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम दे रखा है। इसी बात इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात करें तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम दे रखा है। इसी तरह हम कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 20 मिनट का टाइम फ्रेम दे रखा है। जीए इन जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 मिनट का टाइम फ्रेम दे रखा है और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 30 मिनट का समय दे रखा है। देखिए तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न हुआ। इसके बाद देखिए सिंगल एग्जाम ही उसमें होना है, ठीक है? अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका आवेदन हम कहाँ करेंगे, इस बैंक का रिक्रूटमेंट फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ, फॉर्म भरेंगे कहाँ? तो सिंपल कहीं नहीं जाना, आपको कर्नाटका बैंक .com की वेबसाइट, उस वेबसाइट पे आपको जाना है। उस वेबसाइट में आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैरियर सेक्शन एक मिलेगा, ठीक है? उस कैरियर सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रिक्रूटमेंट का पूरा विज्ञापन दे रखा है, ठीक है? और वहीं पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म भी बटन दे रखा है। उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। एक पासवर्ड बन जाएगा, उससे आप लॉगिन करके अपनी पूरी डिटेल, अपनी एजुकेशन डिटेल, पर्सनल प्रोफाइल सारा कुछ उसमें फिलअप करने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिएगा परीक्षा फॉर्म का और आपका आवेदन हो जाएगा, ठीक है? जो है रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पे शो होने लगेगा, ठीक है? और उस एडमिट कार्ड के द्वारा आप अपना पेपर दे पाएंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ रहा कर्नाटका बैंक लिमिटेड के बारे में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और जो लोग मेरे चैनल पे अभी भी नए आए हैं उन लोगों को मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।